हर हर महादेव दोस्तों। हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा श्री रामभद्राचार्य जी और श्री प्रेमानंद महाराज जी को लेकर वाद विवाद चल रहा है इंटरनेट पे, और ये हर एक व्यक्ति इस चीज़ को कवर कर रहा है। सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग कौन कर रहा है और इस चीज़ को लेकर कौन सीरियसली ले रहा है, वो है खासकर मीडिया। जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, अब ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं रह गया उनको। पहले चित्रा त्रिपाठी थी, पूरा एबीपी न्यूज़ अनिरुद्धाचार्य जी के पीछे लगा पड़ा था, अब पूरा एबीपी न्यूज़ लग गया रामभद्राचार्य जी को लेकर। हालांकि देखो, इस चीज़ में कई बार मैं बोलता आ रहा हूँ कि जब कोई दो बड़ों लोगों के बीच में बहसबाजी होती है तो उसमें बच्चों का बोलने का अधिकार होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों को उतना ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि जो लोग चर्चा चला रहे हैं उनको टीआरपी की भूख है और आप लोग उनकी भूख को मिटाने पे लगे पड़े हो। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए क्या क्या किया है, उनके लिए कुछ भी चीज़ आज का टाइम मायने नहीं है। बस टीआरपी टीआरपी टीआरपी। लड़ाई कहीं से भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग लड़ाई कराने पे तुले पड़े हैं। तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती, अच्छी है जी। अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, पर ये कहना कि चमत्कार, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है। शुभंकर मिश्रा पे ही सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि उन्होंने ऐसा सवाल किया ही क्यों है, जब एक संत जो खुद जगत गुरु हैं उनसे कोई ऐसा सवाल करेगा तो वो जवाब ऐसे ही देंगे। लेकिन उनका अभी पर्सनली तौर पे एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने सेम वही बात बोली कि मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता हूँ। इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो। प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूँ और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूँगा। और जो लोग ये वाद विवाद कराने के चक्कर पे तुले हुए हैं वो केवल सनातन धर्म का ही नुकसान कर रहे हैं। बाकी जितने भी संत लोग हैं उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वैसे तो मेरी तो औकात नहीं है कि उनको कुछ बातें बोलूँ मैं, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी कि जितना हो सके आप लोग इन रिपोर्टरों से, पॉडकास्ट से, इंटरनेट से जितना दूर हो सको उतना अच्छा है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रेमानंद महाराज जी दूर रहते हैं। किसी भी रिपोर्टर के बुलाने से, किसी के पॉडकास्ट पे जाने से साफ तौर पे मना करते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं। बस उनको लेकर जो बातें चलती है वो चलती रहती है, लेकिन वो कभी भी किसी रिपोर्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि कोई जितना जाएगा उतना वाद विवाद बढ़ता ही है और उतनी भ्रमित वाली चीज़ें फैलती ही हैं। अब कोई विश्वविद्यालय पहुंच गया है, कोई स्कूल तक पहुंच जाएगा, कोई घर तक पहुंच जाएगा, कोई पड़ोसी तक पहुंच जाएगा, बस इनका यही तक सीमित रह गया है। अब न्यूज़ इनके लिए सारी खत्म हो गई, बस यही एक चीज़ रह गई है। मैं वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सबसे खास बात यह है कि यहाँ से ही जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अध्ययन किया है और इस परिसर से उनका एक गहरा नाता है। और इनको मालूम है कि ऐसी ऐसी जगह जाएंगे तो ऐसी ऐसी अगर लोगों से बात करेंगे तो और लोग उस चीज़ को देखेंगे, जिसकी वजह से इनके व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, मिलियन में यानी कि क्रॉस जा रहे हैं सारे व्यूज़ लगभग। तो ऐसे ये लोग इस जगह इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आप लोग देखना चाह रहे हो और आप लोग देख रहे हो। लड़ाई कहीं से भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग लड़ाई करवा रहे हैं। क्योंकि रामभद्राचार्य जी ने जो बातें बोली है वो बोली है, लेकिन उसका रिप्लाई अभी तक प्रेमानंद महाराज जी ने दिया नहीं दिया, यानी कि बड़ा मान के कुछ भी चीज़ें मान करके उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप लोग दो गुटों में इस समय बट गए हो, जहाँ एक व्यक्ति दोनों को पसंद करता था, चाहता था, उनकी बातों को मानता था, उनके कहने पे चलते थे। लेकिन आज के समय दो गुट बढ़ चुके हैं और आपस में फालतू में लड़ाई झगड़े पे तुले पड़े हैं। मैंने कुछ चीज़ें कहीं पे पोस्ट करी थी जिसमें कुछ लोगों के कमेंट आए थे रामभद्राचार्य जी के खिलाफ़ में कि काना है या फिर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उम्र के साथ बुद्धि ख़त्म हो गई है, या और भी चीज़ें जो उनको बोलना चाहिए, जो उनके हिसाब से जो भी उनको लगा बोलने के लिए वो उन्होंने बोला। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची बोलने से पहले कि जो राम मंदिर जिसके लिए उन्होंने नेत्रहीन होकर के ऐसे ऐसे सबूत दिए जिनको वो सबूत नेत्र वालों को भी नहीं मिल पाए। पूरा कोर्ट खड़ा रह गया, सब लोग देखते रह गए, हैरान कि
जिनके नेत्र नहीं हो उन्होंने इतने बड़े बड़े सबूत सटीक तौर पे कैसे दे दिए। उन्होंने ज्ञान के बल पे ज्ञानपीठ पुरस्कार तक पाया है। उन्होंने सबसे पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। बताया तो ऐसा भी जाता है कि एक घंटे में ये 25 संस्कृत के श्लोक बना सकते हैं। तो जो लोग ऐसे गलत कमेंट कर रहे हैं उन्होंने वो कमेंट करने से पहले उनके बारे में नहीं सोचा। लेकिन वहीं यदि प्रेमानंद महाराज जी की बात करी जाए तो उन्होंने लाखों लोगों को एक जगह बैठ करके नया मार्ग दिखाया है, जीवन दान दिया है। जो गलत चीज़ें खाते थे वो चीज़ें एक जगह बैठ करके छुड़वाई है। दारू जैसी चीज़ जो बहुत ही मुश्किल से लोगों से छूटती है वो तक उन्होंने छुड़वा दी। जिस चीज़ के लिए लोग परेशान रहते थे कि भक्ति मार्ग में किस तरीके से आया जाए, क्या आसान रास्ता है, तो सबसे आसान रास्ता इनके ही द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया है। तो जो दोनों को ही प्रेम करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो खाना तक नहीं खा पा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, और रिपोर्टर राय लेने के लिए पहुंच रहे हैं अभिनव जैसे चूतियों के पास, इतने बड़े बड़े महंत संतों के बारे में। अब यही देख लो कि रिपोर्टर आपको दिखाना क्या चाहते हैं। वो जानबूझ के पहुँचे हैं इसके पास, रिपोर्टर को ये मालूम है ये चूतिया है, तो लोग देखेंगे ये चूतिया क्या कहने वाला है, क्या बोला इसने। टीआरपी के लिए पहुँचे बस वो लोग भी। बाकी लास्ट में आपसे इतना ही कहेंगे कि दोनों महान हैं, दोनों प्रेरणादायक हैं। दोनों के रास्ते पे यदि आप चलोगे तो हिंदुओं के लिए, धर्म के लिए और देश के लिए बहुत कुछ कर जाओगे।